जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आप आज ये सत्संग सुन रहे हैं। आपके प्यार के कारण ही हम रोज़ाना इस सेवा को पूरा कर सकते हैं संगत जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दिया गया एक एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है संगत जी। तो सत्संग मेवा में यूं ही अपना योगदान करते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहें संगत जी। हमेशा ध्यान रखें संगत जी, सत्संग को हमेशा अंत तक और ध्यानपूर्वक सुनें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पर बनी रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गलती हो तो संगत जी और गुरु जी हमें माफ़ करिएगा, मेरे भूल चूक को क्षमा करिएगा। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2022 में शुरू हुई। 2019 में मेरे हस्बैंड की मेरे अंकल की तबीयत ख़राब बहुत रहती थी और डायग्नोसिस हुआ उनको ब्लड कैंसर का। उसमें हम लोग गोरखपुर में रहते थे और दिल्ली में हमारा इलाज होता था। कीमो वगैरह शुरू हुआ तो कीमो जो भी होता था वो तो दिल्ली या तो लखनऊ में होता था। तो हम लोग को बाकी या तो लखनऊ जाएं या तो फिर दिल्ली जाएं। गोरखपुर छोटी जगह, वहाँ परेशानी बहुत होती थी, आए दिन इनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। तो मेरे अंकल भी रिटायर हो चुके थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग लखनऊ में फ्लैट लेते हैं। फ्लैट लेने की बात मन में आई। गुरु जी को जब जोड़ना होता है तो जोड़ लेते हैं। वो कहते हैं ना, गुरु जी की कृपा जब होती, ब्लेसिंग मिलनी होती तो गुरु जी अपने बुला लेते हैं। इसके पहले ऐसे तो हम लोग बनारस से हैं। बनारस में हम लोग ज़्यादा काशी विश्वनाथ जी का, बाबा जी का दर्शन करते थे। बाबा भोले की बहुत पूजा करते थे हम लोग। शंकर जी से बहुत दिन से जुड़े हुए थे और हमने जो गुरु मंत्र लिया वो भी हमारा शंकर जी का ही है। हमारा गुरु मंत्र जो है वो शंकर जी का ही है। फिर हम लोग लखनऊ में फ्लैट ढूंढ रहे थे। अब लखनऊ में हमें फ्लैट पसंद आया। वो काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, उसमें 3-4 बिल्डिंग है और हर बिल्डिंग उसमें जो है 18-18 फ्लोर की है। लेकिन हमें जिस बिल्डिंग में फ्लैट पसंद आया वो 8वीं मंजिल पे था और उसी फ्लोर पे गुरुजी की एक संगत रहती थी, विनीता आंटी से मुलाकात हुई। उसके पहले हम लोग गुरुजी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। विनीता एक बार वो बुलाई अपने घर कि मेरे घर आइए, तो हम कहे नहीं, हम नहीं आएंगे क्योंकि मेरे अंकल की तबीयत नहीं ठीक है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है उनको। तो उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि ऐसा है कि आपको हम गुरुजी का जल प्रसाद देंगे, आप उसी को लगाइए, उसी दवा खिलाइए, अंकल को काफ़ी आराम मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने ही हमें गुरुजी का स्वरूप दिया, गुरुजी का जल प्रसाद दिया और वो एक ब्रेसलेट भी दिया कि पहना दीजिएगा, और सचखंड प्रसाद भी दिया, मिश्री प्रसाद उन्होंने दिया हमें, डुगरी की मिट्टी दी, बहुत कुछ दिया गुरुजी ने, हम ब्लेसिंग में दिलवाया उनसे। हम लेके सब घर आए। उस रात अंकल के हाथ पैर में गुरुजी का जल लगाए। उस रात ये काफ़ी आराम से सोए, इनको बहुत आराम मिला, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, पूरी रात अच्छे से सोए। सुबह उठे तो इनको काफ़ी राहत मिला और इनका विश्वास गुरुजी में, श्रद्धा विश्वास बढ़ने लगा। हमें भी लगा कि काफ़ी राहत थी उस दिन, वो रात हमारी बहुत अच्छी निकली। उसके बाद तो अंकल का ये हो गया था कि कुछ भी मिलता था, चाय या नाश्ता पानी जो भी कहता था, पहले गुरुजी को भोग लगाओ तभी मैं खाऊंगा। वो बिना भोग लगाए कुछ नहीं लेते थे गुरुजी को। फिर हमें चेकअप कराने के लिए दिल्ली जाना था। तो मेरे अंकल का था विश्वास कि नहीं, पहले हम पहले गुरुजी का बड़े मंदिर जाएंगे, छतरपुर दर्शन करेंगे, उसके बाद ही फिर हम डॉक्टर से मिलेंगे। दिल्ली में मेरा भाई रहता है, तो मैंने उसको बताया तो उसने पता किया कि हाँ, छतरपुर में गुरुजी का बड़ा मंदिर है, तुम लोग आओ, हम तुमको दर्शन कराएंगे। हम लोग दिल्ली पहुँचे तो पहले मंदिर गए, मंदिर में दर्शन किए। अंकल ने लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद लिया। बस हम दूसरे दिन डॉक्टर के पास गए, चेकअप कराए और चेकअप करा के फिर दवा लेकर के हम लोग वापस लखनऊ आ गए। लखनऊ आने के बाद अंकल की तबीयत दूसरे दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। रात इनको हम लेकर बगल में मेदांता था, वहाँ पे गए तो डॉक्टर ने इनको वेंटिलेटर पे डाल दिया। कहने इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, बहुत सीरियस हो गए थे। डॉक्टर ने फिर दूसरे दिन बोला कि ऐसा है कि इनकी बॉडी रिस्पांस नहीं कर रही है और हो सकता है कि वेंटिलेटर पे इनको रखना पड़े
अगर लंबा चलेगा तो आप फिर यहाँ से डिस्चार्ज करा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वेदांता का चार्ज बहुत तगड़ा है। हमने कहा ठीक है। फिर हमने गुरु जी से अरदास किया, हम कहा गुरु जी कब तक हम इनको वेंटिलेटर पर लेकर चलेंगे, मेरी एक ही बेटी है, वो भी अमेरिका में रहती है, और हम लोग काफ़ी परेशान रहते थे। लेकिन गुरु जी की कृपा से 24 घंटे भी नहीं लगे, ये वेंटिलेटर पर नहीं रहे, और दूसरे दिन दोपहर में 12 बजे गुरु जी ने अपने चरण में ले लिया। उस दिन पुरुषोत्तम महीना का पूर्णिमा था। बहुत आराम से रात में, उसके पहले रात में हम लोग मार्केट गए, वहाँ से सारी सब्जी ले आए, फल ले आए, और ये रात में 11 बजे तक बेटी से बात की। उसके बाद इनकी तबीयत गड़बड़ हुई थी, और सुबह बहुत आसानी से, दूसरे दिन आसानी से, कोई इनको परेशानी नहीं होती थी। उसके पहले ये काफ़ी परेशान रहते थे, कहते थे कि मेरी इतनी गंदी बीमारी है कि मैं बहुत तड़प के मरूंगा। लेकिन गुरु जी ने ऐसा कुछ नहीं, बहुत शांति से इनको हंसते बोलते खिलाते पिलाते आराम से इनको मुक्ति दे दी। उसके बाद 2023 में हम अपनी बेटी के साथ यूएस चले आए, अमेरिका। यहाँ पे आने के बाद गुरु जी का मुझे मैसेज आता रहा कि तू परेशान हो, मैं तुझे बहुत खुशियाँ दूंगा, तेरी सारी परेशानी मैं ख़त्म करूँगा, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं अपनी बेटी से कहती थी बेटा देखो ये ऐसा मैसेज आता है गुरु जी का, तो वो हंसती थी कि ऐसी कौन सी बात, कौन सी खुशी मिलेगी मम्मी। लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं। उसकी शादी को 3 साल हो चुका था। उसके बाद उसने 3-4 महीने बाद बताया कि वो कंसीव कर गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो। ठीक 1 साल बाद 2024 में 2023 में मेरे अंकल गए 1 अगस्त को, और 2024 में मेरी बेटी ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया। हाँ, 29 जुलाई को मेरी बेटी को बेबी बॉय हुआ। मैं अमेरिका में बेबी सिटिंग में आई, और ठीक 1 अगस्त को ये बेबी को लेकर के घर आई। जिस दिन ये गए उसी दिन ठीक 1 साल बाद ये अपनी बेबी को लेकर अपने घर आई। मैं बेबी सिटिंग में आई थी यहाँ पे। उसके 6 महीने बाद मुझे ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया। मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ भी नहीं पता। और गुरु जी ने मुझे ड्रीम में दिखाया। मैंने देखा गुरु जी ड्रीम में देखे गुरु जी सफ़ेद चोले में आए, एक बड़ी सी प्लास्टिक की ट्रॉली लिए हैं, और उसमें हमें डाल दिए, ट्रॉली में बैठा के एक हॉस्पिटल ले गए, वहाँ घुमाए, फिर ले आए। हम कहे गुरु जी हमें यहाँ नहीं छोड़ो, मुझे साथ ले जाओ। तो गुरु जी हंसने लगे कि अच्छा यहाँ नहीं छोड़ो तुझे, तू ले चलो। हम कहे जी गुरु जी। फिर वो हमें 3-4 हॉस्पिटल में ऐसे ट्रॉली में डाल के घुमाए, ये देख दिखाते रहे। मुझे अच्छी तरह से याद है। फिर मैंने अपनी बेटी को बताया कि मैंने ड्रीम में देखा बेटा कि आज गुरुजी हमें हॉस्पिटल घुमाया है 3-4। तो मेरी बेटी हंस रही थी वो कि अच्छा गुरुजी तुम्हें हॉस्पिटल घुमाया। हम कहे हाँ, आज हमें गुरुजी बहुत हॉस्पिटल घुमाए हैं। और मुझे कुछ भी होश नहीं, मैं उस समय हॉस्पिटल में थी, मैं कोमा में थी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। डॉक्टर ने जवाब दिया, कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। और मैं वेंटिलेटर पे थी, कोमा में थी। उसके बाद मैं देखती थी कि मैं चिल्लाती थी सपने में हॉस्पिटल में कि ब्लेस मी, हेल्प मी। तो गुरुजी दूर से मुझे नीले चोले में देखती, गुरुजी मुझे दिखते थे और वो झांकते रहते थे। और जब मैं चिल्लाती तो मेरे पास गुरुजी आके मेरी मदद भी करते थे, मेरी हेल्प करते थे। बट मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि मैं कहाँ हूँ, क्या है, कुछ पता नहीं था। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कि मेरी बेटी जो है मेरे हाथ पैर में गुरुजी का जल प्रसाद लगा रही थी, और गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने रखा हुआ था। मैंने बाद में उससे पूछा तुमको कौन बताया है कि गुरुजी का जल देना है या गुरुजी का स्वरूप लाना है? क्या मम्मी तुम्हें तो बताई थी लिख के, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं। कि उसने कहा नहीं, तुमने लिख के बताया था मुझे कि ऐसे करो, क्योंकि उसको तो कुछ पता नहीं था। फिर मेरी रिकवरी इतनी अच्छी हुई, 3 महीने में मैं बहुत रिकवर कर गई। मैं 90% जो है रिकवर, 6 महीने में मैं बिल्कुल रिकवर कर गई। 90% मैं रिकवर कर गई। 10% कहते हैं ना गुरुजी की 90% मैं लेता हूँ, 10% तुझे काटना है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत अप डाउन लगा रहा, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे साथ रही। उसके बाद मैं तो यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे आई थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से, की ब्लेसिंग से मेरे यहाँ पे इंश्योरेंस भी अप्रूव हो गया। और मुझे पूरी वो फैसिलिटी मिली जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन को मिलती है, पूरी फैसिलिटी मुझे मिली।
गुरु जी की ब्लेसिंग मेरे साथ बहुत रही है। उस जब मुझे होश आया तो मेरे कंधे में काफ़ी दर्द रहता था, मेरा कंधा बिल्कुल उठता, हाथ उठता ही नहीं था, इतना ज़्यादा दर्द होता था। फिर मैंने गुरु जी का जल प्रसाद लगाना शुरू किया, उससे मुझे काफ़ी राहत मिली। और मेरा पासपोर्ट जो है 6 महीने बाद मेरा पासपोर्ट भी यहाँ पे वो टाइम ख़त्म हो गया था, उसको रिन्यूअल कराना था। तो बेटी ने कहा कि चलो ठीक है, यहीं पे करा देते हैं तुम्हारा, क्योंकि मुझे वापस इंडिया जाना है। तो यहाँ पे उसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और मेरा 15 दिन में मेरा पासपोर्ट आ गया। लेकिन वो वहाँ पे दिखा रहे थे कि डिलीवरी हो गई है, घर पे डिलीवरी हुई नहीं थी। फिर उसने फ़ोन किया, पता करा नहीं, पासपोर्ट उन्हीं के पास था। फिर दूसरे दिन बाई हैंड मुझे पासपोर्ट भी मिल गया। ये गुरुजी ने बहुत बड़ा मेरे साथ मिरेकल किया, क्योंकि यहाँ पे 6-6 महीने लग जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा, ऊपर से पासपोर्ट का रिन्यूअल। रिन्यूअल मेरा पासपोर्ट भी रिन्यूअल हो गया, वीज़ा भी मेरा एक्सटेंड हो गया 6 महीने के लिए। गुरुजी ने सारा काम, ज़िंदगी में तो बहुत अप डाउन लगे रहे, बट गुरुजी की कृपा से सब काम होता रहा, गुरुजी की ब्लेसिंग से। अब मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम दूंगी। आगे मेरे कई अरदास हैं, गुरुजी पूरा करें। मैं फिर अगला मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गलती को भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। मंत्र मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की ब्लेसिंग तो मेरे साथ बहुत है, लेकिन मैं जो कुछ इसमें याद नहीं आ रहा, जैसे होगा तो मैं अगला शुक्राना फिर कभी करूँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। संगत जी, आप सभी का आभार कि आप लोगों के सामने और गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आप लोगों के सामने आज अपना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी जो बुलवाएंगे वो सत्संग के रूप में आज मेरे माध्यम से शेयर करवा रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं रवि, गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश से। संगत जी, इसके पहले जो मैंने सत्संग शेयर किया था, जिसमें गुरुजी ने मेरी माँ की लाज बचाई, जीवन दिया उनको और पूरे परिवार की लाज बचाई। दूसरे सत्संग में गुरुजी के आने के मेरे सब गुरुजी ने जब से मुझे अपनी शरण में लिया, तब से गुरुजी के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें घटित हुई और बिल्कुल साक्षात चमत्कार की तरह। संगत जी, मैं एक बार ऑफिस जा रहा था, मेरे ऑफिस से मेरा घर काफ़ी दूर है, तो वैसे गाड़ी में पेट्रोल था, बट मेरे को तेल भरवाने का समय नहीं था। फिर मैं ऑफिस से लौटते वक्त मैं ही सोचता रहा कि अभी भरवा लूँगा, बट इतना था पेट्रोल कि मैं पहुँच जाऊँगा। अचानक घर से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, या गाड़ी बंद हो जाती है। पेट्रोल तो रहता है, गाड़ी बंद हो जाती है, या समथिंग कुछ भी। मुझे वो बहुत अजीब मामला था, मतलब गाड़ी मेरी कोई बंद नहीं होती, बंद हो जाती है। मैं परेशान हो जाता हूँ। फिर लास्ट में गुरु जी को प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुपा, इतनी दूर है, बीच में अटका पड़ा हूँ मैं, तो प्लीज़ मेरी गाड़ी स्टार्ट करवा दीजिए। तुरंत जो है मैं गुरु जी का नाम लेके कोशिश करता हूँ फिर से, और मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और सीधे पेट्रोल पंप पे जाकर मेरी गाड़ी रुकती है। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, धन्यवाद। सेम एक बार और मेरी गाड़ी बंद हो जाती है, वो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती है। फिर मैं गुरुपा का नाम लेता हूँ और फिर सेम टू सेम सीधे घर पे आके गाड़ी रुकती है। तो इस तरह गुरुपा छोटी छोटी रूप में मदद करते हैं। संगत जी, मैं एक बार ये भी कहना चाहूँगा
कि जैसे मेरे घर में माता जी की तबीयत खराब, पिताजी की तबीयत खराब, प्लस बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, एक ख़त्म होती है, दूसरी आती है। तो इस तरह ये दौर लगा हुआ है, लेकिन गुरु जी के चमत्कारों ने इस बुरे दौर में भी हम लोगों को संभाल रखा है। संगत जी, विश्वास विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो पत्थर में भी भगवान को दिखा सकती है। संगत जी, बहुत सारे करिश्मे करिश्मे में मैं बताना चाहूँगा, मैं अपने पार्टनर से मिलने जा रहा था, लखनऊ जा रहा था। लखनऊ जाते वक्त हमारे बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो वो वो चीज़ें जैसे कि कोई थर्ड, जैसे ऐसा फील होता है जैसे कोई अ, बुरी ऊर्जा, कोई थर्ड एनर्जी या फिर कुछ ऐसा ऐसा है जो अदृश्य है, और हमारे उनके बीच में एक अच्छे रिश्ते को जो डैमेज कर रहा है, ख़राब कर रहा है, हमारे बीच में झगड़ा पैदा कर रहा है। तो मैं बहुत ही खुश भी था और उदास भी था कि पहले की बात कुछ और थी, अभी क्या हो गया हर बात पे। खैर, तो मैं चाह रहा था, मैं गुरुजी को याद कर रहा था, तब तक मैं बस में बैठा था। तो मेरे को हल्की हल्की स्मेल आना शुरू हुई, इतनी प्यारी खुशबू संगत जी कि मैं क्या, मतलब उस खुशबू को मैं बयान नहीं कर सकता। स्मेल आना शुरू हुई, फिर वो स्मेल मैंने कहा कि लगा कोई परफ्यूम वगैरह लगा के कोई अगल बगल मेरे बस में बैठा होगा। हालांकि बस में उस वक्त मुश्किल से 10 से 12 लोग थे, पूरी बस खाली थी। तो वो स्मेल बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने अपने आप को चेक किया कि शायद मैंने ज़्यादा परफ्यूम तो नहीं मार लिया है, या फिर ऐसा। तो वो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। मैं अपने पार्टनर को याद भी कर रहा था, गुरु जी। फिर मेरा दिमाग नहीं जा रहा था कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और मैं मुस्कुरा भी रहा था बहुत, एक अच्छी खुशबू के साथ। बहुत देर तक वो खुशबू आती रही, और जब मेरा दिमाग गया, ओह, तो गुरु जी है। फिर मैं जय गुरु जी करता रहा, स्मेल आती रही, आती रही, आती रही। कुछ समय बाद वो स्मेल चली गई। फिर मतलब वो स्मेल इतनी तेज थी कि मैं अपना लगेज चेक कर रहा था, कहीं उसमें मेरी परफ्यूम की बोतल तो नहीं टूट गई है। बहुत, मतलब बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद से मैं पहुंचा वहाँ पे। फिर वो खुद मुझसे मिलने आए मेरे पास, मिलने। उसके बाद से फिर हम दोनों ने, मतलब अचानक से एक नीम करौली बाबा का, वो लखनऊ में जो मंदिर है बाबा जी का, वहाँ पे जाने का प्लान हो गया। हम लोगों को गुरुजी ने साथ वहाँ पे बुलाया। हम लोगों ने वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिर हम लोग घूमने फिरे हल, और उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही थी, क्योंकि मौसम भी थोड़ा बरसात की गर्मी जानती है वो शंकर जी। बट ये था कि जब वो उनकी तबीयत ख़राब थी, तो जब हम वो आए, मेरे पार्टनर आए, फिर मैंने कहा कि भाई, उन्होंने बोला कि तबीयत मेरी ख़राब है और मौसम बहुत तेज़ कड़क धूप है। तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, अब आप मिलवा रहे हैं, आपके आशीर्वाद से आप आगे संभाल लीजिए। फिर सुबह जब मैं उठा, मैं भी घर से निकलने को तैयार हुआ, तो फिर मैं देखा कि बहुत अच्छा और प्यारा मौसम हो गया है। और इतना अच्छा मौसम कि मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं, प्लेजेंट बिल्कुल। शुक्राना गुरु जी का मैंने किया। फिर हम लोग बाबा के मंदिर गए, दरबार में गए, शॉपिंग वगैरह की। फिर मैं उनको बस में बैठाया, और फिर मैं अपने घर के लिए लौट रहा था। संगत जी, एक करिश्मा मैंने देखा कि खुश तो रहता ही है मन, खुश तो बिल्कुल अच्छा लगा कि चलो कि हमारे बीच में इतनी कहास होनी है। हम लोग जब आज एक पास रहते हैं, एक साथ रहते हैं थोड़ी देर के लिए,
तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि हमारे बीच में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। फिर वो एहसास ही नहीं होता संगत जी। फिर गुरु जी के ब्लेसिंग्स भी थे। फिर मैं बस में बैठा घर पे आने के लिए वापस। फिर बस स्टैंड पे एक बुजुर्ग आदमी, लगभग 55-56 साल का, 57 साल का, तमकता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, चमकता हुआ चेहरा, और एक बहुत शांत भाव के साथ वो आदमी, मैं बस से नीचे देखा, वो मुझे देखा जा रहा था। फिर मतलब उसके चेहरे में ना एक आकर्षण था, एक तेज था। फिर मैंने कहा कि देखो, ईश्वर भी कैसी कैसी कृति बनाते हैं, जो अंदर से खुश है, जो खुश है, और वो कितना खुश है, चेहरे पे खुद रौनक आती है। और एक अजीब सी बात मैंने देखी, बस स्टैंड पे जो वॉशरूम टॉयलेट होता है, पब्लिक टॉयलेट, वो इंसान उस सीढ़ी पे बैठा हुआ था और कपड़े भी ठीक पहना था। ऐसा भी नहीं कि बहुत मतलब कपड़े पहनने से लगे कि हाँ मतलब बहुत लोग परिवार का है, लेकिन वो ठीक था अच्छे से। फिर वो मुस्कुरा रहे थे, वो मुझे देख रहे थे। फिर जैसे मेरे मन में तो दिन रात गुरु जी नीम करौली बाबा चलते रहते हैं। उनके आदेशों का पालन, बहुत सारी चीज़ें वो बताते रहते हैं। तो फिर जैसे ही उस आदमी ने अपना हाथ अपने सिर पे फेरा, उनके हाथ पे ओम लिखा था, जैसे कि गुरु जी के हाथ पे ओम लिखा रहता है। और मेरे रोए खड़े हो गए संगत जी, मेरे रोए खड़े हो गए। मैंने कहा कि गुरु जी, गुरुपा, आप हैं? अगर आप हैं तो प्लीज मुस्कुराइए ना एक बार। वो इंसान देखा, फिर मुस्कुराया। फिर मैंने बहुत ब्लेस्ड समझा कि चलो मैं अपने पार्टनर से मिल के आ रहा हूँ, गुरु जी की ब्लेसिंग से हम लोग जल्दी से एक हो जाए, दिल से आत्मा से एक है। ये किस कारण से ऐसा हमारे साथ हो रहा है कि दूरियां बढ़ रही हैं। तो सभी कारण गुरु जी हटा के हम लोगों को ब्लेस करेंगे, ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आज सोमवार, सावन का आखिरी सोमवार है। मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अभी मैंने एक सपना देखा कि मैं और मेरे पापा कहीं गए हुए हैं, और एक हॉरर फिल्म का कोई सेट है, कोई हॉरर फिल्म का सेट है। तो वहाँ पे बहुत सारे भूत हैं। तो फिर मैं, एक आता है भूत मेरे पास, मैं उसको डांट के भगाता हूँ, चल भाग यहाँ से, क्या कर रहा है तू, बहुत खतरनाक, सब हटा नाटक मेरे यहाँ से। वो हटा देता हूँ। फिर मैं वहाँ से पहुँचता हूँ, एक डैम है, बहुत बड़ा सा डैम, कोई विदेशी एक्टर्स है। तो वो फिल्म का एक सीन चल रहा है कि बड़ा सा डैम है, उस डैम को हटाकर दरवाजा, मतलब एक लॉक है, उस लॉक को लोग एक्टर खोल रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं, एक शूटिंग चल रही है, एक मतलब एक अजीब एक माहौल है। फिर मैंने कहा ये कौन सी फिल्म की शूटिंग है? तो एक लोगों ने बोला, उसमें जो एक्टर है उसने बोला कि द रिंग का ये वो है, पार्ट है, और इस डैम के पीछे से कहानी शुरू होती है। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, शूटिंग है वो, लेकिन उस एक्टर ने बोला कि इट्स रिस्की, आप चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, वो तो हम लोग जा ही रहे हैं। फिर मैं जाने लगा। फिर पीछे कुछ लड़के और थे, वो टीम मेंबर थे कि एक्टर थे पता नहीं। एक मर्सिडीज कार रहती है, और वो एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी के मतलब टक्कर पे वो टकरा जाती है, और एक बंदा उसमें रहता है, वो मर जाता है। और हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि वो कार में बंदा मर गया है। फिर शंकर जी, जैसे कि फिल्मों में दिखाता है, वो बंदा उठा, उसकी आंखें सफ़ेद हो गई, और कार का एयर बैग उसके गले में लिपटाया हुआ है। वो उठा और
वो उसको आंखें खोली, फिर उन लोगों ने, उसके दोस्तों ने उसको बाहर निकाला कि ये क्या हो गया। फिर अचानक से वो बंदा खड़ा हो जाता है कोने में, उसकी आंखें पूरी मतलब जमी हुई, खुली हुई, अजीब होता होता सपना। फिर वो जो है जब आता है, सब लोग डर जाते हैं, तो सभी लोग, जो तो डैम होता है, तो वो डैम गायब हो जाता है, गायब हो जाता है वहाँ से। और एक खूब बड़ा मतलब साफ एकदम मार्बल टाइल्स लगा हुआ बिल्कुल बड़ा सा मैदान, इसका कोई अंत नहीं दिखता है। फिर वो बंदा क्या करता है कि सभी लोग डर जाते हैं। फिर कुछ पेपर में लिपटा हुआ कुछ गिफ्ट रैप टाइप का होता है, वो बढ़ता है, वो बढ़ता है तो वो जैसे आगे बढ़ता है, तो वो एक ब्लेड होता है ना पतंग जी, जिस ब्लेड से हम लोग कार्टन बॉक्स वगैरह काटते हैं, वो चाकू की तरह होता है, उसमें ब्लेड लगे होते हैं, प्लास्टिक का होता है वो, मतलब शार्पनर टाइप का, उसमें ब्लेड लगे होते हैं। उसको आप स्लाइड करिए तो निकल आता है, और अनस्लाइड करिए तो अंदर चला आता है। वो दफ्ती वगैरह और केक काटने का काम आता है, वो मोटा ब्लेड होता है। तो उस ब्लेड से वो प्रहार करता है, और उसने अपने सबसे सबसे पहले वो अपने एक दोस्त को मारता है। गंगा जी, मैं ये पूरा सपना क्यों शेयर कर रहा हूँ, ये खतरनाक सपना है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन करना पड़ रहा है। क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, क्षमा करिएगा, गुरु जी के आदेश है ये। जय गुरु जी। तो वो मारता है, सबको मारते मारते वो क्या करते हैं, फिर हम लोग डर जाते हैं, भागते हैं। तो वो ब्लेड पता नहीं कहाँ से अपने हाथ में से ब्लेड निकलता है, और बिल्कुल ऐसे फेंक के मारता है। और ब्लैक कलर के कपड़ों में सभी लोग रहते हैं, मैं और मेरे पापा भी ब्लैक कलर के कपड़े में। तो वो धीरे धीरे ऐसे, वो इतनी तेजी से और चला चला के ब्लेड मारता है, एकदम सटीक मारता है। किसी के किसी का गला काट देता है, किसी का पैर काट देता है। कोई अगर भाग रहा है तो उसके पैर की नस कट गई, वो बेचारा गिर गया। फिर दूसरे ब्लेड से तुरंत सेकंड, विद इन सेकंड वो प्रहार करता है, उसकी गले कट गए। तो इस तरह अब वो मेरे और मेरे सब लोग जब कट जाते हैं, तो फिर मेरे पापा के पीछे पड़ जाता है। और वो इतना शातिर तरीके से और इतने सटीक तरीके से ब्लेड से प्रहार करता है कि स- मतलब मैं मैं बस डरता हूँ बस पापा को बचाने के लिए। और फिर मैं पापा के सामने खड़ा हो जाता हूँ, पापा भी बचते हैं, हम लोग झुकते हैं, ऐसे करते हैं। एक आध बार मुझे भी लगे। उसके बाद से वो तीन चार ब्लेड एक साथ फेंकना शुरू करता है। फिर तुरंत मैंने गुरु जी का नाम, जय गुरु जी, सपने में मैंने अपना हाथ ऊपर किया, वो चार पांच ब्लेड आके मेरे हाथ पे लगते हैं, मुझे कोई असर नहीं होता है। अब वो ब्लेड कहाँ चले जाते हैं। फिर तुरंत जो है गुरु जी का नाम लेते ही इस बुरे सपना ये टूट जाता है, और मैं उठ जाता हूँ। संगत जी, ये जो स्वप्न था, ये गुरु जी ने कौन सा संकट कटवाया। हालांकि मेरे पापा की तबीयत पिछले कई महीनों से खराब चल रही है, वो ऑन बेड है, कि कौन से संकट कटवाया गुरु जी ने, ये मुझे तो एहसास नहीं। वो कौन सी आत्मा थी, एहसास नहीं। गुरु जी से मैं इतनी प्रार्थना करूंगा, हे गुरु का, उस आत्मा को शांति दीजिए, हम लोगों की रक्षा करिए। धन्यवाद, आपने स्वयं आपका नाम लेते ही वह प्रहार किसी काम का नहीं रहा, मैं और मेरे पिताजी बच गए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरे पिताजी की तबीयत भी पिछले कई महीनों से खराब चल रही है, ऑन बेड थे संगत जी, दवा चल रही थी, डॉक्टर एक्सरे बहुत सारी, वो गिर भी गए, और जिसके कारण मतलब घर में ही गिर गए अचानक से फिसल के बाथरूम में, जिसके कारण उनके बैक में और पैर के घुटनों में बहुत सारी चोट आई थी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से मैंने गुरु जी का जल प्रसाद पापा के चोट पे लगाना शुरू किया, और सब कुछ अच्छा हो गया संगत जी। और पापा मेरे बेड से उठ गए, पिछले एक डेढ़ महीने से पापा मेरे चल रहे हैं। और जब पापा मेरे पहली बार जल प्रसाद लगाने से उठे, फिर मेरे को वो
खुद बोले कि बेटा देखो मैं अपने पैर पे चलकर आपके दरवाजे पे मतलब मेरे रूम के बाहर वो खड़े थे। मैंने कहा पापा ये तो बहुत अच्छी बात है, गुरुजी सब अच्छा कर रहे हैं, आप बस विश्वास के साथ जल लगाइए। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं अब क्या कहना चाह रहा हूँ संगत जी, कि गुरुजी पे जल पे विश्वास करिए, उनके टीके पर विश्वास करिए। वो बहुत सारे करिश्मे करते हैं, वो अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी धन्यवाद। इस सत्संग शेयर करने के लिए मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद संगत जी, धन्यवाद सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी। भला हो सबका, सत्संग सुनने वाले का, सत्संग शेयर करने वाले का, और जो सत्संग ना भी सुन रहा हो उसका भी भला हो। गुरु जी सबकी झोलियाँ भरे। ब्लेस करिए देवी गुरु जी हमारे रिश्ते को, ब्लेस करिए गुरु जी सबके सबको। गुरु जी जिसके पास जो भी कमी है उसको ब्लेस करिए, सबको ब्लेस करिए गुरु का, सब अच्छा करिए, सबका अच्छा हो गुरु का। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा एक बार। ओम नमः शिवाय शिवति सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिवति सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। शुक्राना गुरु का अनंतम शुक्राना। आज सोम आज सावन के आखिरी सोमवार, इस वक्त 3:04:05 हो रहा है। धन्यवाद 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 कि आपने सत्संग शेयर करवाया। अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतना मेरे गुरु पा। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। 5:51 हुए हैं और दिन है आज मंगलवार। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु पा। मैं यूएसए से बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा जी आप आज एक मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। आपने मुझे मेरे आगे एक मैसेज आया था कि अब बेटा ये मैसेज सुन, तेरा बहुत बड़ा कष्ट आया है, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है, वो मैं अपने ऊपर ले लूँगा। गुरुपा मैं कितने गलत काम करती हूँ, है ना, कितने पाप किए हैं मैंने, जो आपको मेरे कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ रहे हैं गुरुपा। पता नहीं क्या है क्या नहीं, मैं नहीं जानती गुरुपा कब कैसे क्या होता है, पर इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है कि आज आपने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। फिर पता नहीं कितने कष्ट काटे हैं आपने मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम मेरे कष्ट अपने ऊपर लेते हो, अपना ध्यान रखा करो गुरुपा। ये कष्ट बहुत दुख देते हैं हमें, तो थोड़ा सा ही कष्ट इतना दुख देता है, तो आप तो हमारा 90% अपने ऊपर ले लेते हो। कितना कष्ट होता होगा आपको गुरुपा, पता नहीं गुरुपा मेरे को, मैं क्या बताऊं आपको। कुछ तो है ना गुरुपा, तकलीफ तो होती है ना। आपको सुना था, पुरानी संगत के सत्संग सुने थे कि गुरुपा संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते थे, सारी रात तड़पते रहते थे, सवेरे उल्टी करते थे। गुरुपा इतना कष्ट लेते हो अपने ऊपर, इतना कष्ट लेते हो सबका। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर बेटे के लिए भी आता रहता है, पता नहीं क्यों लोग इतना पीछे पड़े हैं हाथ धो के। फिर मेरे बेटे का कष्ट काटने के लिए भी बोला है, बेटा मैं अपने ऊपर ले लूँगा। गुरुपा किस किस के लोगे कष्ट अपने ऊपर, किस किस के कष्ट अपने ऊपर लियोगे। पीछे अभी मेरे हस्बैंड अंकल का भी कष्ट लिया अपने अपने ऊपर। क्या गुरुपा, कैसे आपका कर्ज उतारूंगी मैं गुरुपा, कैसे उतारूंगी। बहुत मुश्किल है गुरुपा, बहुत मुश्किल है गुरुपा। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सत्संग सुना करूंगी। पता नहीं है गुरुपा आजकल क्या हो रहा है, वहाँ पे फ़ोन चलता ही नहीं है मेरा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब मैं ऑन करके पॉकेट में डालती हूँ बंद हो जाता है। पता नहीं वो सारा कुछ लोहा है वहाँ पे, तो पहले नहीं हुआ इतने टाइम से, अब क्यों हो रहा है वो।
ये आप देखो मेरे फ़ोन को प्रॉब्लम क्या है, आप ठीक करके दो मुझे। आपको सब कुछ पता है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ये। सत्संग सुन ही नहीं पाई, एक सत्संग नहीं सुन पाई गुरुपा मैं आधे घंटे का वहाँ पे। क्या करूँ फिर? और वो सिर पे घूमते रहते हैं बंदे वहाँ पे, काम जो बैठे हैं ऊपर। पता नहीं होता है गुरुपा, मुझे नहीं समझ आता है क्या करूँ मैं। आप मेरे फ़ोन को चेक करो और देखो, मुझे नहीं पता गुरुपा। आप ठीक करो सारा कुछ। आप ही कर सकते, कोई नहीं कर सकता कुछ भी। ठीक है ना गुरुपा? अब मैंने आप पे छोड़ा है, आप करो। और मैंने अब सत्संग सुना था, ये लाल धागा, पीला धागा, सोफ़े के नीचे सारा देखा ही मैं, हैं। और फिर मैंने को ब्रीफ़केस वग़ैरह टच किए और सब फिर दोबारा चेक किए मैंने, कुछ नहीं मिला गुरुपा मुझे, कुछ भी नहीं। एक-एक व्हील चेक करके आई हूँ, कुछ नहीं मिला मुझे मेरे गुरुपा, कुछ नहीं मिला, कहाँ देखूँ मैं? और मैं सूट हैं 2 वो निकाल देती हूँ अभी। एक ग्रीन कलर का वो दिन मैंने कॉटन का पहना था, आप कह रहे थे ये बहुत पुराना है। इसको निकाल के पैक मुझे समझ आ रही है, वो मेरी मदर इन लॉ का था, मेरी मदर इन लॉ को किसी ने दिया था। पता नहीं कैसा क्या था, वो मैं निकाल दूँगी। एक मेरी भाभी ने दिया हरे रंग का बहुत हैवी सूट है, वो भी मैं सोच रही हूँ किसी को दे दूँगी। वो भी समझ नहीं आ रहा मेरे को, निकाल दूँगी बाहर। दूँगी किसी को क्या, गुडविल में डाल दूँगी वो भी। और एक मेरी भाभी ने पीले रंग का सूट दिया था। वो तो 10,000 का बनवाया था मैंने हरे रंग का सूट, वो तो मैंने खुद बनाया, तोतिया रंग का बनवा के भेज दिया उन्होंने। तोतिया रंग कौन पहनता है ऐसे में? नहीं पहना जाता गुरुपा ऐसे, तो वो भी मैंने निकालना है, उसको भी निकाल दूँगी। ये 2-3 सूट है वो मैं निकाल दूँगी गुरुपा। और वो है जो मुझे पता है वो मैं निकाल दूँगी। जो मुझे नहीं पता वो नहीं मैं निकालूँगी। बर्तन मैंने देखे हैं, बर्तन मुझे कोई ख़ास नहीं लगे जो निकालने वाले होते हैं। तो बस एक ही मेरे दिमाग में आई थी, वो फ्राई पैन सी है। उसका सोच रही थी, देखती हूँ क्या करना है गुरुपा। वो तो कभी जैसे आटा-ऊटा गूँथना आता है ना, लोहे की है, तो अगर कहते हो तो निकाल देती हूँ, नहीं तो फिर आटा गूँथने के काम आ जाएगी और क्या है। वैसे तो है मेरे पास स्टील की, निकाल दूँगी गुरुपा, वो भी गुडविल में दे दे आऊँगी मैं जाके। सारे निकाल के रखूँगी कि सब गुडविल में दे आएँगे। बस गुरुपा यही है। और अपना ध्यान रखा करो गुरुपा, अपना ध्यान रखो। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम दूँगी गुरुपा। अब मैं सब कुछ चेक कर चुकी हूँ गुरुपा। अब आपने जो भी करना है खुद करना है, भस्म करो, जो मर्ज़ी करो, मुझे नहीं पता और मुझे नहीं कहना अब आप। मैं बहुत तंग आ गई हूँ सुन-सुन के। सब कुछ जो मुझे समझ आया मैंने निकाल दिया, पीछे ही पूरा बैग भर के निकाल के फेंक के आई हूँ मैं। मुझे नहीं पता गुरुपा, अब आप देखो। बस मैं तो यही कहूँगी आपसे, आप देखो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ना आप देखना है। अभी आपका मैसेज आया था सोफ़े के नीचे, मैं तो सारे टॉर्च लेके, इतना भारी सोफ़ा कैसे उठाऊँगी? सब आगे-पीछे करके तारें वग़ैरह सब चेक करके आई, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने वो हवा भी वैक्यूम जैसे होता है ना, हवा मारते हैं ज़ोर से, वो हवा भी मार के देख लिया, कुछ नहीं मिला मुझे वहाँ पे। और जो आप राख कह रहे हो, वो भी मैंने कपड़ा मारा, हाथ ही नहीं जाता पीछे, किसी जगह ही नहीं है जहाँ पे कोई चीज़ हो जाए। अब मुझे नहीं पता मेरे अंकल ने अपने राखी का धागा कहाँ फेंका है, कहाँ नहीं फेंका। मुझे नहीं पता कौन, मैं तो ये ऊपर वाला अपने कमरे में सोफ़ा है उसको भी देख रही हूँ। अब एक बार ज़्यादा ही अपने बेड को भी चेक कर लूँगी अपने को। जो मेरे वाला बेड है ना, इसको भी चेक कर लूँगी। क्योंकि उसकी बहन की राखी है ना, वो दोबारा फिर बाँध के बैठा है। पता नहीं है क्या ग्रुप है। और ऊपर से आप कहते हो जी माफ़ कर दो। माफ़ कर चुकी हूँ गुरुपा, माफ़ कर चुकी हूँ। मुझे नहीं पता अब क्या करना है, आप करो। मुझे नहीं कहना आपने कुछ भी। और मैं शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ा करोड़ा बार शुक्राना मेरे दात्या इतनी मेहर करते हो अपनी बच्ची पे, इतने बड़े बड़े कष्ट ले लेते हो अपने ऊपर, उसका अनंतम 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 शुक्राना। पर गुरुपा मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है आपके शुक्राने का। मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से आपको कष्ट अपने ऊपर लेना पड़ा। गुरुप्रा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी तो माफ़ कर देना। और गुरुपा जो भी मैंने अबॉर्शन वग़ैरह करवाया था उसके लिए भी आप मुझे माफ़ कर देना। मैं नाक रगड़ के माफ़ी माँगती हूँ आपसे। और सारे देवी-देवता, गुरुदेव जो सब से मैं
अपने आपसे नाक रगड़ के माफ़ी माँगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मेरे गुरुपा भी मुझे माफ़ करो, आप भी, सब देवी-देवता जो भी हैं, सब माफ़ कर दो मुझे। मैंने माफ़ी चाहिए मुझे आप सबसे। और गुरुपा सर्वदा दा भला करना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा दा भला। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना जी। गुरु जी बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, सारे कष्ट खत्म कर दो मेरे गुरुपा जी। सारे कष्ट खत्म कर दो, जो भी है निकाल के बाहर फेंक दो मेरे गुरुपा जी। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। मुझे नहीं कुछ भी मिल रहा, जो मुझे मिलता है मैं निकाल के फेंक देती हूँ गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा, आपका तो मॉर्निंग हो गई है। गुड मॉर्निंग गुरुपा। और लव यू मेरे पा, लव यू मेरे पा। गुरुपा लव यू। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।